बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सूरत हाल ये है कि दो बड़ी खबरें हैं, एक मुज़ाकरात से मुतल्लिक है और एक इस्लामाबाद की जानिब कॉल से मुतल्लिक है। आपने कल देखा कि इमरान खान ने एक स्पेशल बयान बुशा बीबी के हवाले से जारी किया था, और एक तो चले मुज़ाकरात वो है ना जो सामने हो रहे हैं, और उस मुज़ाकरात के अंदर भी इस हुकूमत के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन इतनी ज़्यादा है कि वो कहते हैं हम इमरान खान से कमेटी की मुलाकात करवा देंगे, और वो कोई कमेटी मुलाकात जो है वो कर नहीं पाती। और उसके बाद एक और मुज़ाकरात जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस कमेटी के ऊपर ना रहिएगा, जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं, जहां चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल इससे अलग है और वहां पे चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। अब इमरान खान ने जो कुछ स्टेटमेंट्स दी, उस स्टेटमेंट्स के हवाले से मैं आपको बता भी देता हूं कि वो ऐसी स्टेटमेंट्स क्या थी और उनमें ऐसा क्या कहा गया, क्योंकि इत्तलात ये थी कि जी इमरान खान शायद कोई डील कर रहे हैं, इमरान खान पीछे हट जाएंगे। तो नजम सेठी जो है वो ये कह रहे थे कि देखिए इमरान खान जो है वो पीछे नहीं हट रहे, और उन्होंने एक तरफ का जनरल याहिया से मवाजना किया है और दूसरी तरफ वजीर आजम को अर्दली कहकर दोनों अतराफ को खड़का दिया है। तो अब बात क्या बनाई जा रही है कि जी इमरान खान ने ना वो सख्त स्टेटमेंट्स दी हैं, और कल अंसार अब्बासी के जरिए अखबार में खबर छपी थी जी इमरान खान के जो बयानात हैं वो उसकी वजह से मुज़ाकरात पे गहरे बादल और मशकूक और सवालिया निशान, इस किस्म की बातें हैं। तो अब इस हवाले से सूरत हाल ये है कि जो असल मुज़ाकरात हो रहे थे, यहां असल चीजें हो रही थी, जिसमें बुशा बीबी इन्वॉल्व थी, जिसमें गंडापुर साहब थे। तो इत्तलात ये हैं कि वो फिलहाल रुक गए हैं। अब उसकी जो भी वजूहात हैं, आया उसकी वजह इमरान खान की स्टेटमेंट्स हैं या कोई और वजह है, बहरहाल ये कहा गया है कि जी उनकी वजह से जो तात्तुल है वो आ गया है। अब इसके बीच में फिर क्या हो सकता है? इसके बीच में हो ये सकता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से अपने उसी मोड में वापस आ जाए, और वो मोड जाहिर है कि वो इस्लामाबाद आएंगे, एहतजाज करेंगे। अब आप कहते हैं कि जनाब देखिए, वो बहुत सारे लोगों ने कहा इस बार अंधेरे में जो कुछ 26 नवंबर को हो गया है, अब तहरीक इंसाफ उसका नाम भी नहीं लेगी। उसको छोड़ के भी तहरीक इंसाफ, मेरा नहीं ख्याल वो इस वक्त जिस तरह से लोग इमरान खान के लिए खड़े हैं और अपने वर्कर्स के साथ उनकी पार्टी खड़ी है। समी वजीर जो अभी बाहर रिहा हुए हैं, उनकी जो हालत है, इमरान खान ने कल उनसे मुतल्लिक बात की, फिर इमरान खान ने कहा कि उनकी तलात ये हैं कि बहुत सारे सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि 3 लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की। इमरान खान का दावा ये था। तो जो समी वजीर हैं वो चूंकि पेशावर के अंदर हयाताबाद जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे ज़ेरे इलाज हैं और वजीरिस्तान से उनका ताल्लुक है, तो आज बजाय इसके कि कोई और वहाँ पे जाता या स्टेटमेंट दे देता, लेकिन इमरान खान अपने वर्कर्स के साथ खड़े हैं। और आज इमरान खान की बहनें, जिसमें अलीमा खान है और जिसमें उज़मा खान है, वो खुद आज वहाँ पे पहुंची हैं और उन्होंने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर समी वजीर जो उनके वर्कर हैं, जिनके मुतालिक कहा गया है कि वो अपनी यादाश्त खो चुके हैं या अपनी वो सेंसेस जो है उसमें नहीं है, तो उनकी इयादत की है। और इस मौके के ऊपर अलीमा खान ने कहा है जो वर्कर्स हैं उनकी कुर्बानियों को इमरान खान सलाम पेश करते हैं, और जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहे, पार्टी के असल जो हीरो हैं वो वही हैं। अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर इनका ख्याल है कि वो डरा धमका लेंगे तो ऐसा होता नहीं है। उसकी मैं 2 वजूहात बताना चाहता हूं। एक वजह तहरीक इंसाफ ने वो अखीर देख ली है, या उनका ख्याल ये है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। मैं इसमें आपको बताना ये चाहता हूं कि रात को गंडापुर साहब एक इंटरव्यू दे रहे थे और गंडापुर साहब ने कहा कि मैं दोबारा बता रहा हूं, लोग एतराज करते हैं, गोलियां मारेंगे तो मैं भी अपना ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। और इसमें बाकायदा उन्होंने जो एक फिल्म है उसका भी जिक्र किया, गॉडफादर, और उनका मैं वो बहुत बार देख चुका हूं, और वो फिल्म का उन्होंने हवाला दे के, मिसाल दे के अपनी बात की है। और ये गंडापुर साहब पहले भी कह चुके हैं, तकरीर के अंदर भी, ऑन रिकॉर्ड भी, कि अब हम ऐसे नहीं आएंगे, अगर आप गोलियां चला सकते हैं तो हम भी गोलियां चला सकते हैं, जब हमें पता है कि आपने गोलियां चलानी है तो फिर हम अपना बंदोबस्त करेंगे। ये उनका दावा है, लेकिन क्या चीज़ें उस नहज के ऊपर जाएंगी या जानी चाहिए, वो बहरहाल अपनी जगह पे सवाल है। दुआ तो यही अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो, कभी भी ना हो, और पाकिस्तानी की जो जान है वो महफूज रहे।
अब लेकिन क्या तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे हट रही है? बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही। मैंने आपको पहले भी कहा था कि तहरीक इंसाफ ने इशारा दिया था कि हम आएंगे, और मैंने आपको खबर दी थी कि फरवरी के महीने में, चूंकि इसमें एक एलिमेंट यह है कि जनवरी में वैसे भी मुल्क भर में सर्दी होती है और इस्लामाबाद का टेम्परेचर जरा बाकी मुल्क की निस्बत जरा ज्यादा ठंडा होता है, तो फरवरी के अंदर चूंकि लास्ट टाइम इलेक्शंस भी हुए थे और उन इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान में वो काकड़ को भी लॉन्च किया गया, तो वो उन इलेक्शंस का भी मामला होगा और तब तक अमेरिका में भी एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील हो चुकी होगी और बहुत कुछ तब्दील होगा। यहाँ पे जो उनके एम्बेसडर हैं वो भी चेंज हो चुके होंगे। तो आज गंडापुर ने रात को फिर बता दिया है कि वो इस्लामाबाद की जानिब फिर आएंगे और उन्होंने कहा कि हकीकी आजादी के लिए फिर लौट कर आएंगे। इनको बताएंगे कि जुनून मरता नहीं बल्कि बढ़ता है, जिसका मतलब ये हुआ कि गंडापुर साहब जो हैं जाहिर है उन्होंने ही लीड करना है और वो इस बारे में कहते दिखाई दे रहे हैं कि हम दोबारा से इस्लामाबाद की जानिब आएंगे। अब ये अलग बात है कि उसका रिजल्ट क्या होता है या क्या कुछ नहीं होता, वो हमें थोड़ा सा उसका इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक और जो बात बताना चाह रहा हूं वो 8 फरवरी के हवाले से चूंकि बात हुई तो वो भी सुन लीजिए। अब 8 फरवरी को लेके एक साहब थे जो बड़े चिबा चिबा के बातें करते थे, बड़े बातूनी थे, बातें उनकी सुने तो लगता है कि उससे बेहतर तो पाकिस्तान में कोई हीरा था ही नहीं, लेकिन वो चूंकि सिर्फ बातूनी है, चिबा चिबा के बातें कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन अमली तौर पे क्या हुआ, वो कैसा किरदार था, वो मौसूफ जो अनवारुल हक काकड़ थे, ये सारी एक कबील है। अनवारुल हक काकड़ हो गया, सरफराज बुगटी हो गया, मोहसिन नकवी हो गया, फैसल वावड़ा हो गया, इन सब का जो स्विच पॉइंट है ना वो एक ही जगह के ऊपर है। तो उन्होंने कहा जी 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली साबित हुई तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। भाई हम तो चलें, ये साबित होना तो जुडिशल कमीशन या उसने बनाना है ना, वो तो चीजें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि खाकसार उस दिन ग्राउंड पे मौजूद था, सारा दिन कवर किया, नवाज शरीफ का हल्का, लाहौर के मुख्तलिफ हल्कों में आप सब लोग जानते हैं, और फिर इवन मैं काउंटिंग का प्रोसेस भी ऑब्जर्व कर रहा था एज ए मीडिया ऑब्जर्वर, तो मैंने वो भी देखा और हमें पता है कि वहां रिजल्ट क्या था और उसके बाद जो फॉर्म तैयार हुए और फिर आरओ के कमरों में जो कुछ हुआ उसके भी कुछ हमें पता है। तो वो ना करें, अब पाकिस्तान के लोग इससे बहुत आगे चले गए। रही बात ये जुडिशल कमीशन वाली, तो इसके ऊपर हुकूमत से मुतालिक दावा कर रहे थे नजम सेठी कि इमरान खान ने जो ज़ाहिरी मुज़ाकरात हैं उसमें भी जुडिशल कमीशन की बात करके इस हुकूमत को फंसा दिया है, और अगर हुकूमत इनकार करती है तो इससे वाजे हो जाएगा कि हुकूमत गिल्टी है या इसमें मुलव्वस है, तो ये वाला बयानिया तो खत्म हो जाएगा ना कि कुछ हुआ ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हुकूमत ये कमीशन बना देती है और तो तहरीक इंसाफ किसी ऐसी कमीशन के ऊपर तो एग्रीड नहीं होगी ना जो जिसपे उन्हें लगे कि ये आज़ाद फैसला नहीं कर सकता या ये उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल नहीं है। तो अगर वो वाक़तन आज़ाद कमीशन हुआ तो फिर बहुत कुछ सामने आ जाएगा। फिर जब वो बहुत कुछ सामने आएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की जानिब जो एहतजाज की कॉल है वो एहतजाज की कॉल देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बात इसी तरह से बहुत हो जाएगी। अच्छा, एक खबर आज लाहौर हाई कोर्ट से है। आप जानते हैं कि लाहौर में इमरान खान के खिलाफ 9 मई से मुतल्लिका 12 मुकदमात थे और उन 12 मुकदमात में से कुछ में ज़मानतें जो हैं वो खारिज कर दी गई थी, 4 में इमरान खान की ज़मानतें हुई थी और जो ज़मानतें खारिज हुई थी वो भी सबको पता था कि उसके पीछे उस माहौल क्या था। तो इमरान खान ने जो 9 मई के उन 8 मुकदमात में जिनकी ज़मानतें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खारिज की थी, जिसमें कोर कमांडर हाउस जो जिना हाउस है वो है, अस्करी टावर समेत, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पे रुजू कर लिया है। और अगर लाहौर हाई कोर्ट से वो रुजू करते हैं जो कर लिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानतें दे दी तो 4 मुकदमात में ऑलरेडी ज़मानतें हो चुकी हैं, 8 मई यहाँ से हो गई, तो फिर आप 9 मई कहाँ करेंगे और क्या उसका करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए क्राइसिस होगा। तो ये अब तक के अपडेट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।